हेलो क्लास 9, वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और प्रीवियस क्लास में मैंने फंक्शंस आपको पढ़ा दिए हैं और मैंने व्हाट्सएप पे वीडियोस आपको सेंड कर दिए हैं। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस सिस्टम जॉब्स आर मेड इनटू अ बैच एंड फेड टू द कंप्यूटर। इस टाइप के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब्स को बैच के रूप में यानी कि ग्रुप में किया जाता है और कंप्यूटर को के साथ इसको किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फेड का मतलब है वैसे फेड का मतलब होता है खिलाना, लेकिन यहाँ पे खिलाने से नहीं, कंप्यूटर के साथ वर्क करने से आ रहा है। ठीक है, मीनिंग इसका। तो कई सारी जॉब्स को जब ग्रुप में एक साथ हम करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं? हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स द अप्रोप्राइएट कंपाइलर। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयुक्त कंपाइलर को लोड करता है। फॉर ईच जॉब कंपाइल्स द प्रोग्राम। फॉर ईच जॉब यानी कि प्रत्येक जॉब के लिए, और कंपाइल्स द प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। कंपाइल दैट मीन्स एरर फ्री करने के लिए। कीप ट्रैक ऑफ एरर मैसेजेस, और जो भी एरर्स आती हैं कंपाइल करने पर उन एरर्स से रिलेटेड जो भी मैसेजेस होते हैं वो, यानी कि एरर के बारे में बताने वाले जो मैसेजेस होते हैं उनको ठीक से बताना। एंड फैसिलिटेट्स स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम जॉब टू जॉब। और फैसिलिटेट का मतलब सुविधा प्रदान करना, स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब फ्लो में। ठीक है, फ्रॉम जॉब टू जॉब, एक जॉब से दूसरे जॉब में ये स्मूथ ट्रांजिशन रखता है ताकि सारे काम बिल्कुल ग्रुप में जल्दी से हो जाएं। ठीक है, एक बैच के रूप में सारी जॉब्स कंप्लीट हो जाएं। तो सेकेंड है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि एक साथ कई कार्य करना। ठीक है, करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो a multi-programming operating system keeps in a computer's memory a set of jobs belonging to different users, schedules them on CPU. मल्टी-प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर मेमोरी में क्या करता है? एक सेट ऑफ जॉब्स रखता है जो कि बिलोंग करती है डिफरेंट यूजर्स से। ठीक है, यूजर्स के शेड्यूल से, और उन्हें एक शेड्यूल यानी कि एक क्रम प्रदान करती है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन सीपीयू पर। प्रोवाइड्स इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज़ रिक्वेस्टेड बाय ईच यूजर। ठीक है, प्रत्येक यूजर के द्वारा, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज़ को, यानी कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितनी सुविधाएं होती हैं वो सारे यूज़र के द्वारा जितनी भी ऑर्डर्स या कमांड दिए जाते हैं उन सुविधाओं को ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है। और एंड ऑप्टिमाइजेस द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स रिसोर्सेज, और ये कंप्यूटर रिसोर्सेज के यूज़ को ऑप्टिमाइज़ करता है। ऑप्टिमाइज़ का मतलब रिलीफ देता है। ठीक है, रिलीफ का मतलब कि जब मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, एक साथ कई सारी प्रोग्रामिंग्स या कई सारी एप्लीकेशंस पर वर्क होगा, तो क्या होगा कि कंप्यूटर जो रिसोर्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करेगा, उन्हें रिलीफ देगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, एक जो प्राथमिक उद्देश्य होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या होता है? इज़ टू मैक्सिमाइज, बड़ा करना, द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स की संख्या को, एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर के द्वारा जो कि रन कराए गए हैं। ठीक है, इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, किसी भी एक विशेष प्रकार के समय में। एंड कीप ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिमुलटेनियसली बिजी, और सारी यूनिट्स जो कंप्यूटर की होती हैं उनको निरंतर
सिमिल्टेनियसली का मतलब निरंतर बिजी, व्यस्त रखना। ओके स्टूडेंट, अब निरंतर बिजी कैसे रखेगा? जब मल्टी प्रोग्रामिंग होगी तो एक साथ कई सारे एप्लीकेशंस वर्क करेंगे, और ये कौन करवाएगा? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर में जितनी भी यूनिट्स होंगी वो सारी बिजी होंगी। आई होप कि आपको ये दोनों टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गए होंगे बच्चों। हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।